नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज अपना है मेवाड़ का इतिहास पार्ट नंबर 3, मतलब कि जो प्रश्नोत्तरी अपनी चल रही है मेवाड़ के इतिहास से संबंधित, वो अपनी पार्ट नंबर 3 है। और इससे पहले अपन है जो थ्योरी में 5 पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ तक अपन आए हैं महाराणा उदय सिंह तक। ठीक है, तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण आज 25 प्रश्न आप सभी को आंसर देने, साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये प्रश्न आपके लिए। दोस्तों आपको लगेंगे कि बहुत ही आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज। ठीक है, और लाइव शाम 9 बजे और सुबह 9 बजे, दिन में 5 बजे आप राजस्थान क्लासेस के साथ अवश्य जुड़े। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आपके लिए एक लाइन है, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये तो आपके लिए बस आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए जो ये है जो एक कोट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहे जाते हैं महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा रायमल। दोस्तों बहुत आसान है, सभी बताएंगे यहाँ पर। और दोस्तों कुछ एक अपन एडवांस जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे 25 क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा सांगा। बिल्कुल दोस्तों इन्हें जो हिंदू पद भी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? हिंदू पद कहा गया है। तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहा गया है, क्योंकि ये जो मुगलों से लड़े थे लास्ट बार, मतलब अंतिम बार यही जो लड़े थे, जो अच्छी है जो वीरता से लड़े थे ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? दोस्तों मैंने आपको बताया ना, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह, इनसे संबंधित अपन आज पढ़ेंगे 25 प्रश्न विद है जो जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा रायमल के पुत्र थे, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। महाराणा, देखिए दोस्तों, महाराणा रायमल के महाराणा सांगा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ? दोस्तों ये बता रहे महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ, ये बताना आपको सभी बताएंगे। देखिए ए ऑप्शन में 12 अप्रैल 1482, और बी ऑप्शन में 12 अप्रैल 1485, और 15 अप्रैल 1482, और 18 अप्रैल 1482। दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएंगे। इनका जन्म है जो कहाँ, देखिए कब हुआ ये बताना है, सभी बताएंगे। यहाँ पर बहुत आसान है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 12 अप्रैल 1482 हो जाएगा आपका, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए दोस्तों मतलब जन्म पर है जो काफी फैक्ट अलग अलग है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे ये है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 24 मई 1509 को, 24 मई 1511 को, या 24 मई 1510 को, या 24 मई 1508 को। तो दोस्तों बहुत आसान है ना, सभी का सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए ऑप्शन, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक है जो दोस्तों कब हुआ है, जो बिल्कुल 24 मई 1509 को हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर उन समय, इनके समय में इनके समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन थे दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। मालवा में जो थे वो कौन थे? नासिरुद्दीन खिलजी का शासन था उस समय। और दोस्तों दिल्ली में लोधी वंश का जो शासन था जिस उस समय जो थे सिकंदर लोधी थे। और दोस्तों मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक थे हिंदू पत कहलाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके पन्नाधाय कौन बने थे, मतलब कि इनके रक्षक कौन बने थे? इनके रक्षक अजमेर के बने थे करमचंद पंवार। ये करमचंद जो पंवार थे ये इन्हें अजमेर ले गए थे इनके भाइयों से बचा कर, है ना। तो दोस्तों उसके बाद है जो ये है जो यहाँ के राजा बने, प्रतापी राजा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब अपन प्रवेश करते हैं इनके युद्धों की ओर। दोस्तों 5वां प्रश्न है, गागरोन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों यहाँ पर सभी बताएंगे और अपन फटाफट से आज की क्विज को कंप्लीट करेंगे, है ना। गागरोन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों कुंभा और महमूद शाह बेगड़ा, सांगा और मेदिनी राय, सांगा और महमूद खिलजी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है ना, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था दोस्तों। ठीक है, और जो गागरोन का युद्ध हुआ था तो दोस्तों ये हुआ कब था? 1519 में।
है ना, ध्यान रखेंगे ना आप इसे। चलिए तो दोस्तों ये चीज आप अवश्य क्लियर करेंगे, जिसमें दोस्तों ये मेदिनी राय के अनुरोध पर यहाँ पर महाराणा सांगा आए थे और इन्होंने जो ये युद्ध किया, इसमें जो महमूद खिलजी की हार हुई थी, राणा सांगा की विजय हुई थी और गागरोन का दुर्ग अपने कब्जे में करके किसको दे दिया था, मेदिनी राय को सौंप दिया था और इससे महमूद खिलजी को पकड़ा था, लेकिन मानवीय व्यवहार करते हुए इसे भी समाधान दे दिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है महाराणा सांगा से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है। दोस्तों इनके पिता का नाम रायमल राइट है क्या, और इनकी उपाधि इन्हें हिंदू पद दी गई, इनका जन्म 1483 उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तो अपना रिपीटेड ही समझो, है ना, ये तो अपन जानकारी पढ़ ही ली है, प्रश्न तो नहीं आया ऐसा, लेकिन जानकारी पढ़ ली है। बिल्कुल यहाँ पर संबंधित गलत कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा ना। इनका जन्म 1482 में हुआ था, न कि 1483 में हुआ। तो दोस्तों कब हुआ, 12 अप्रैल 1482। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इनकी माता का नाम ज्यादा है, जो इनकी माता का उल्लेख नहीं है कहीं पर, वैसे आप ध्यान रखेंगे कर्णावती, है ना, इनकी माता का नाम क्या था, कर्णावती था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है खातौली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। दोस्तों ये खातौली का जो युद्ध हुआ ये कब और किसके मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएंगे, आप पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। तो दोस्तों कब हुआ, 1517 में हुआ। ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे, हाड़ौती की सीमा पर खातौली का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर पराजय हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें इब्राहिम लोदी की, तो दोस्तों इब्राहिम लोदी जो सल्तनत जो कि दिल्ली सल्तनत पर कब आसीन हुआ था, 22 नवंबर। दोस्तों इसी वर्ष में दिल्ली सल्तनत पर है जो ये आसीन हुआ था। ठीक है, इस गद्दी पर आसीन हुआ था इसी सन में, मतलब कि 1517 में, है ना। तो दोस्तों 22 नवंबर 1517 में ये यहाँ पर आसीन हुआ और उसके बाद इसने खातौली का युद्ध है जो किया। ठीक है, जिसमें ये इसकी पराजय हुई। अच्छा दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो जस्ट बाद में बाडी का भी युद्ध हुआ जो कि 1519 में हुआ। ठीक है ना, तो आप जो ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध खानवा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये बताना है, आप बताएंगे आप पर 16 फरवरी 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 20 फरवरी 1517 को या 10 मार्च 1517 को। दोस्तों सभी को बताना है, ये बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल है जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डेट है ना 16 फरवरी 1527, तो दोस्तों इस डेट को है जो बयाना का युद्ध हुआ था, ध्यान है ना सभी को, बयाना का युद्ध। उसके बाद है जो ये खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध है जो किसके मध्य हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी, है ना दोस्तों। चलिए ये तो अपने कल सुबह पढ़ा ही था विस्तार से। चलिए अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ अन्य कौन से राजा थे। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे। देखिए खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ अन्य कौन से राजा थे, आमेर राजा पृथ्वीराज थे, ईडे राजा भारमल थे, बिल्कुल देवलिया के रावत बाग सिंह थे, और उपरोक्त सभी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों अगर अलग से बात करें अन्य की, तो दोस्तों नरबद हाड़ा भी इनके साथ में थे, चंदेरी के मेदिनी राय भी इनके साथ में थे, वीर सिंह देव भी इनके साथ में थे, और दोस्तों बीकानेर के कुंवर कल्याणमल भी इनके साथ थे, और झाला अज्जा मुख्य जो थे, झाला अज्जा भी इनके साथ में थे। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि इनके झंडे के नीचे इनके साथ है जो संपूर्ण राजपूत राजा है जो इस युद्ध में शामिल हो गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये आता है कि खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन है झाला अज्जा, बी ऑप्शन है रावत बाग सिंह, और सी ऑप्शन है मेदिनी राय, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत आसान है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा सभी का, ए ऑप्शन है झाला अज्जा। तो झाला अज्जा ने इनकी है जो जगह ली थी, उनके हाथी पर ये सवार हुए थे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना। और ये बीच में मूर्छित होने पर है जो, मतलब घायल होने पर, राणा सांगा के घायल होने पर इन्होंने जगह ली थी।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, खानवा युद्ध में राणा सांगा के हारने का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपन देखिए पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए सुबह थ्योरी और फिर शाम को प्रश्नोत्तरी, तो दोस्तों अपना आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा है जी के, है ना। तो इसीलिए जो दोस्तों अपन कंटिन्यू है, जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए अपना जो स्टडी पर है जो पुरजोर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बाबर द्वारा तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया, ये तो है ही है प्रथम कारण। और दोस्तों दूसरा कारण एक और ये था कि इसको है जो बाबर को कुल है जो 1 महीना पूरा है जो मिला था इसकी तैयारी युद्ध की, मतलब बयाना युद्ध के बाद इस युद्ध को करने की पूरी तैयारी मिली थी। और दोस्तों राणा सांगा द्वारा सहयोग देना ऐसा कुछ नहीं था, और राणा सांगा के आमोद प्रमोद का कारण ये भी नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो आपका तो फर्स्ट है वही है जो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई। महाराणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई दोस्तों, कालपी में या कटारगढ़ में या मांडलगढ़ में या चंदेरी में। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सभी बताएंगे। यहां पर बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल जी हाँ। तो राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, कालपी। इरिच से कुछ दूर है जो कालपी स्थान पर इनका है जो हुआ था दोस्तों। इरिच गांव में डेरा डाला था इन्होंने उस दिन, मतलब कि ये वापस है जो युद्ध के लिए तैयार हुए थे उस बाबर से लड़ने के लिए। कब देखिए दोस्तों, कब बाबर जब 19 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंचा तो महाराणा संग्राम सिंह भी मतलब चंदेरी की सहायता के लिए वहां से निकले। लेकिन इनको है जो मतलब कि कालपी नामक स्थान पर गांव पर है जो साथी राजपूत राजाओं द्वारा इन्हें जो जहर दे दिया गया, विष दे दिया गया, जिससे इनकी है जो मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इनकी है जो मृत्यु कब हुई ये आप ध्यान में रखेंगे, 30 जनवरी को ही दोस्तों, 30 जनवरी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 30 जनवरी 1528 को, ठीक है ना। ये डेट अवश्य ध्यान रखेंगे, शायद ये क्वेश्चन नहीं है, यदि आ भी गया तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इनको है जो फिर वहां से कहां लाया गया, मांडलगढ़ लाया गया, ठीक है। और मांडलगढ़ में इनकी है जो समाधि बनी हुई है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो महाराणा सांगा ने निम्न में से किसे शरण दी थी। दोस्तों बहादुर शाह को या हसन का मेवाती को या महमूद लोदी को या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों बहादुर शाह कौन, बहादुर शाह जो था ये पुत्र था किसका, मुजफ्फर शाह का दोस्तों, ठीक है, जो कि गुजरात के थे। गुजरात पर शासन था इन लोगों का। और दोस्तों महमूद लोदी जो कि है जो इब्राहिम लोदी के भाई थे ये, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा दोस्तों कब हुआ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, देखिए 1534 में, 1535 में, 1537 में या 1538 में। दोस्तों ये क्विज अपन फटाफट से पढ़ रहे हैं, देखिए फटाफट से आंसर भी देने आपको साथ में। हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा 1534 में। तो दोस्तों चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, ठीक है। इस समय दोस्तों किसने है जो यहाँ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों चित्तौड़ के दूसरे इस शाखे में यहाँ पर है जो किसने किया था, आपको ध्यान में रखना है, बहादुर शाह ने। किसने, बहादुर शाह, जो कि कहाँ का था, गुजरात सुल्तान दोस्तों, वही बहादुर शाह जिसने चरण ली थी राणा सांगा के दरबार में। तो दोस्तों ये जो है यही है जो बहादुर शाह जिसने है जो कब 1533 में है जो आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर है जो इनसे संधि कर ली गई थी रानी कर्मावती द्वारा। लेकिन 1534 में फिर से ये उठा और वापस से आया, आक्रमण किया। और दोस्तों 1534 में ये युद्ध जो हुआ ये साके में परिवर्तित हो गया। और महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह है जो यहाँ से निकले और बूंदी चले गए। और देखिए दोस्तों इसी युद्ध में कर्मावती ने जौहर किया। दोस्तों कहा जाता है कर्मावती ने इस साके में 1200 महिलाओं के साथ है जो जौहर किया था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है चित्तौड़ के द्वितीय साके में वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति थे। दोस्तों रावत बाग सिंह, राणा सज्जा सिंहा और उपरोक्त सभी। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप सुबह की क्लास को अच्छे से देख लेते ना, पूर्ण रूप से देख लेते ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मुझे एडवांस जानकारी बताने की आवश्यकता भी ना रहे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है सुबह की क्लास को आप कंटिन्यू और कंप्लीट देखा करें ना। तो दोस्तों ताकि जो अब जो अपन कंटिन्यू या जो क्वेश्चन ही पढ़े एडवांस जानकारी की ध्यान मतलब कि यहाँ पर उसका उपयोग भी ना ले,
तो दोस्तों आप है जो अवश्य करें, ऐसा है ना। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में वीर गति को प्राप्त होने वाले बिल्कुल डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है ना बिल्कुल राइट होगा। रावत बाग सिंह, राणा छज्जा सिंह, बिल्कुल सभी ने जो इन्होंने सभी ने जो अपनी अपनी वीरता का परिचय दिया था और ये जो यहाँ पर इन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया था। तो दोस्तों अगर बात करें तो रावत बाग सिंह जो है ये पाड़नपोल दरवाजे पर ये शहीद हुए, मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सज्जा और सिंहा ये हनुमान पोल के बाहर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी दोस्तों? दासी पुत्र दोस्तों ये बनवीर ने की थी, बिल्कुल राइट है, आप सभी का सही उत्तर है। तो दोस्तों बनवीर कौन था? बनवीर दासी पुत्र था दोस्तों। दासी किसकी? पृथ्वीराज, महाराणा पृथ्वीराज की दासी पुत्र था जो बनवीर था। ये महाराणा उदय सिंह को भी मारना चाहता था। तो दोस्तों ये अपन क्वेश्चन आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने अफगानी शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे और राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? दोस्तों देखिए शेरशाह मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ की ओर बढ़ा था। तो उस समय जो उदय सिंह ने अपनी कूटनीति से जो शेरशाह को किसको शेरशाह सूरी को है जो क्या दे दिया? कुंजिया दे दी। किसकी? चित्तौड़ के किले की कुंजिया है जो उसे दे दी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो दोस्तों देखिए आज के प्रश्न बहुत आसान है और इंपोर्टेंट उससे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो सभी को पता है ना कब की गई, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई? उदय सिंह द्वारा की गई, ठीक है। तो दोस्तों उदयपुर से पहले यहाँ पर क्या नाम से स्थान था? धूनी नाम से स्थान था दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी सत्र में, इसी काल में, इसी वर्ष में उदय सागर का भी निर्माण शुरू किया था दोस्तों। किसका? उदय सागर का, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे उदय सागर का भी। और उदय सागर दोस्तों कंप्लीट कब हुआ था? 1565 में हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मारवाड़ के किस शासक की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ के स्वामी बने? दोस्तों राव मालदेव, राव चंद्रसेन, उमेश सिंह, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन, राव मालदेव ने इनकी सहायता की थी मेवाड़ के शासक बनने में, ठीक है। मतलब कि बनवीर से लड़ने में, मेवाड़ के शासक बनने में। और जैसे ये शासक बनते ही सबसे पहले सड़ाई कहां पर की? बनवीर को मारा, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अपन। दोस्तों ये थ्योरी क्लास के माध्यम से अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट रहेगी आप अवश्य सुबह की क्लास में ज्वाइन हो जाया करें, है ना। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त सेनापति व योद्धा कौन कौन थे? राठौड़ कल्ला, जयमल मेड़तिया, रावत पत्ता और उपरोक्त सभी। बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन देखें तो राठौड़ कल्ला, जयमल देखिए राठौड़ कल्ला और जयमल मेड़तिया ये दोनों है जो कहां पर? हनुमान पोल पर, ठीक है। ये हनुमान पोल पर हुए। तो दोस्तों उस समय जो द्वितीय शाखा में हुए, ये तीसरा शाखा दोस्तों, अपन तीसरे शाखा की बात करें और द्वितीय शाखा में हनुमान पोल पर कौन कौन शहीद हुए थे? सज्जा और सिंहा। कौन? राणा सज्जा और सिंहा। और यहाँ पर हनुमान पोल पर राठौड़ कल्ला और जयमल मेड़तिया, तो दो यहाँ पर हो रहे हैं। और दोस्तों रावत पत्ता है जो कहां पर हो रहे हैं? रावत पता है जो दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं रामपोल पर, ठीक है ना, जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ दोस्तों? देखिए जिस दिन इनका देहांत हुआ उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। ये आपको जीके ये दो प्रश्न आपको एक ही तिथि में याद रख पाएंगे आप इसे आसानी से, है ना। चलिए दोस्तों महाराणा उदय सिंह का देहांत बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1572, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों यहां पर ये क्लियर करेंगे इनकी मृत्यु है जो इनका देहांत कहां पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था दोस्तों, ठीक है। गोगुंदा जो कि कहां पर है? उदयपुर में, सभी को बताया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर ने किसकी वीरता पर मुग्ध होकर किसकी पाषाण की मूर्तियां आगरा किले के दरवाजे पर लगाई? तो दोस्तों राइट आंसर राठौड़ कल्ला नहीं, तो जयमल
मेड़तिया पत्ता रावत पत्ता, बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट है। और दोस्तों उदय सिंह की मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये उदय सिंह की यहाँ पर छतरी बनी हुई कहां पर है, गोगुंदा में छतरी भी बनी हुई है दोस्तों, छतरी छतरी है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23वां आता है कि महाराणा सांगा से संबंधित गलत कौन सा है। दोस्तों सभी बताएंगे महाराणा सांगा से संबंधित गलत। देखिए इनकी पत्नी का नाम रानी कर्मावती था, हाड़ी रानी। सांगा की मृत्यु के बाद उदय सिंह शासक बने, क्या सही है ये? महाराणा रतन सिंह उनके पुत्र थे दोस्तों, ये भी सही है। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद उदय सिंह शासक नहीं बने थे, यही है जो रतन सिंह बने थे दोस्तों। रतन सिंह की आपसी लड़ाई किससे हुई थी दोस्तों, सभी को बताए ना, सूरजमल जो कि बूंदी के राजा थे, 1531 में आपसी लड़ाई हुई थी सूरजमल से, जिसमें सूरजमल और महाराणा रतन सिंह दोनों की मृत्यु हो गई थी उस लड़ाई में। और उसके बाद है जो कौन बने थे रतन सिंह के बाद, विक्रमादित्य जी बने थे। विक्रमादित्य कब बने थे? 1531 में बने थे। तो इनका शासन कब से कब रहा था? 1531 से 1535 तक रहा था विक्रमादित्य का। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया जो जाएगा ये। और अगला प्रश्न आता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस सन में हुआ? दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? 1568 या 1580 या 65 या 37। राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा ना आपका। चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस सन में हुआ? 1568 में हुआ, बिल्कुल। तो दोस्तों अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ पर भी उदय सिंह अपने परिवार सहित है जो यहाँ से निकल गए थे पहाड़ियों की ओर। और यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया ना अभी, जयमल, मेड़तिया, पत्ता, सिसोदिया और है जो इन्होंने जो कल्ला ने वीर कल्ला ने इन्होंने अपनी है जो वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है आप सभी के लिए एक अलग से। और पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किस महाराणा को बचाया था? तो दोस्तों राइट आंसर महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह या महाराणा प्रताप। तो दोस्तों बहुत आसान है, सभी का यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, उदय सिंह है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, उदय सिंह को बचाया। उदय सिंह को बचा के जो कहाँ लेकर गई है, ये कुंभल नेर लेकर गई। और वहां पर है जो किलेदार कौन थे? आशा देवपुरा थे। और उन्होंने है जो वहां पर इनको चरण दी, जगह दी और इन्होंने वहां पर है जो इनकी रक्षा करते हुए पालन पोषण भी किया। ठीक है दोस्तों, तो आप है जो अवश्य ध्यान रखेंगे इस चीज को। और कल के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कल का प्रश्न जो था ये कि कल का प्रश्न का सही जवाब था कि बयाना का युद्ध जो है 1527 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल राइट। जो भी चुना है ना फर्स्ट में, यहाँ पर मुझे देखिए दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम से हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, किसी का नाम फर्स्ट में आ भी रहा है, यदि आपको शो हो रहा है पर मुझे यहाँ पर शो होगा मैं वही है जो डालूंगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे फर्स्ट में जो शो हुआ है रोशन प्रजापति भैया जी फर्स्ट, सेकंड हुआ है शिवराज मीना जी और थर्ड हुए रामजस भैया जी। ठीक है, और 4 नंबर मोना नागर सिस्टर, 5 नंबर अक्षय राज तिवारी जी। ठीक है, तो आप में से फर्स्ट से 5 तक। ठीक है, तो आज फिर से एक नया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। और बयाना की युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों 16 फरवरी को 1527 को हुआ था। किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर की मध्य हुआ था दोस्तों। और जिसमें बयाना दुर्ग पर कब्जा किसने किया था? सांगा ने किया था। ठीक है ना, तो ये आपको है जो अवश्य ध्यान रखना है। और दोस्तों आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी अपना आंसर देंगे फटाफट से, है ना। ऑप्शनल है आज भी, और तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने, अबुल फजल ने, जॉर्ज थॉम्स ने। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे और कल फिर है जो अपन है जो इस पर संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल सभी जवाब देंगे, जिन्हें भी पता है ना सभी जवाब देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने, अब्दुल फजल ने या जॉर्ज थॉमस ने। तो दोस्तों आज की क्विज अपनी कंप्लीट हुई और अपन सुबह पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और कहानी पर आधारित पढ़ेंगे, पूरी ऐतिहासिक घटनाएं वहां पर जो शामिल करके एक एक डेट भी शामिल की है दोस्तों। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सुबह महाराणा प्रताप अवश्य देखना। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप की लाइव क्लास अवश्य देखना दोस्तों। और उस पर है जो फिर अपन महाराणा प्रताप कर केवल महाराणा प्रताप पर अलग से पूरी प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे और आप कहेंगे तो 50 क्वेश्चन भी महाराणा प्रताप टॉपिक पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बने रहे अपने चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।